सो या हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम इस पर्टिकुलर ई कॉमर्स सीरीज में पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे एंड वो पेमेंट गेटवे वी आर गोइंग टू यूज Razorpay. It is one of the most famous payment gateway integrated. If India, if you are using any Indian e-commerce system, there are high chances that this payment gateway has been used because this is one of the best payment gateway in India till now. So let's start the video. Already we have covered a lot of things like how we can create card, how we can add coupons, and let me tell you like first buy coupon. And अगर coupon exist करता होगा then we are already getting कि हमारा 100 रुपीज़ का coupon discount हो चुका है. And if we want to remove the coupon we can click on it and it will automatically remove the coupon. And इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मेक परचेज वाले बटन पे काम करेंगे लाइक पेमेंट गेटवे. एंड जैसे ही पेमेंट सक्सेस हो जाएगा उसके बाद में ये ऑर्डर लाइक उसको नेक्स्ट वीडियो में हम मेलिंग वगैरह करेंगे कि आपका ऑर्डर जो है जो भी होगा उस चीज़ को मेल करेंगे कि आपका ये ऑर्डर था एंड आपको इतने दिन में डिलीवर हो जाएगा. ठीक है. सो बिफोर गोइंग फर्दर टू वीडियो, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ताकि आपने कोई भी वीडियो मिस आउट किया होगा ई कॉमर्स सीरीज़ का तो आप उन सबको देख सकते हैं. एंड ऑलरेडी अलग से भी कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं. एंड अगर आपको इंटर्नशिप लेनी है, हाउ यू कैन इंटर्नशिप, उसके बाद आपको लोड टेस्टिंग कैसे कर सकते हो जैंगो के अंदर. एक ही हमने पिज्ज़ा ऐप बनाया था, ये भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन था. एंड जैंगो के अलग अलग प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे. ये भी बहुत धमाकेदार प्रोजेक्ट है, फाइल शेयरिंग वाला, ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन है जैंगो के अंदर. तो काफ़ी अलग अलग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको जैंगो का मिल जाएंगे. एंड बिफोर कंटिन्यूइंग द वीडियो, एंड अगर आपको एक फुल स्टैक इंजीनियर बनना है विद 6 मंथ, अगर आपको 6 मंथ में एक फुल स्टैक इंजीनियर बनना है विद अ मिनिमम गारंटीड प्लेसमेंट ऑफ 5 लाख LPA, न्यूटन स्कूल इज जस्ट फॉर यू. एंड न्यूटन स्कूल आखिर है क्या? न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक ट्रेनिंग दी जाती है. एंड ये जो ट्रेनिंग होती है आपकी कंप्लीट 6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है. एंड इसमें आपको बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, मतलब आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनाया जाता है. एंड न्यूटन स्कूल की खासियत ये आपको तब तक कोई भी अमाउंट नहीं पे करना पड़ता है. लाइक आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 0 फी टिल प्लेसमेंट. एंड जब आपकी जॉब लग जाएगी वो भी 5 लाख से ऊपर तब आपको अमाउंट पे करना पड़ता है. ठीक है. काफ़ी इंटरैक्टिव इनकी लाइक लर्निंग रहती है. एंड इसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि न्यूटन स्कूल के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं. ये सब टॉप इंडिया की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है लाइक नाइका, ड्रीम11, डेलॉयट, कू, स्नैपडील. ये सब बहुत अच्छी कंपनीज हैं. इनमें अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो डेफिनेटली आपकी पे स्केल बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी. उसके अलावा न्यूटन स्कूल आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करता है एंड मॉक इंटरव्यूज एंड पर्सनल मेंटरिंग जैसी चीज़ें प्रोवाइड करता है. ठीक है. और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं एंड ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए. सो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ एंड आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमें करना क्या होगा. सबसे पहले इनका एक SDK आता है, उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा. पेप इंस्टॉल Razorpay करके. एंड इसमें हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा. एंड अकाउंट लाइक आप बहुत ईजिली बना सकते हो. लेट सपोज मैं अगर आपको दिखाऊँ लॉगिन करके तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो कि अकाउंट बनाना, क्योंकि अकाउंट लाइक बनाना इज़ वेरी इजी. एंड मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या करना है आपको. बेसिकली आप यहाँ पे लॉगिन करो. ठीक है. लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड में आपको हम यहाँ से अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं जल्दी से. एंड ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया. एंड आपको यहाँ पे टेस्ट की लेकर के आनी होती है. ओके जल्दी से हमारा पेज खुल रहा है. ओके. सो बेसिकली ये हमारा पेज खुल चुका है. यहाँ पे आपको बॉटम में जाना पड़ेगा, नीचे साइड में माई अकाउंट में या फिर सेटिंग्स में आप जा सकते हो. एंड सेटिंग में आपको यहाँ पे API की मिलेगी. एंड ये API की आपको रीजनरेट करवाना होगा. अगर फर्स्ट टाइम होगा तो आप एक API की बना सकते हो. ठीक है. तो हम ओल्ड कीज़ को डिलीट कर देते हैं एंड ये हमारी न्यू की है. तो इन दोनों को हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. एंड हम इनको settings.py में अपने ऐड कर लेते हैं बॉटम में जा करके. ठीक है. Razorpay ये हमारी की आईडी है. Razorpay की आईडी करके हम एक वेरिएबल बनाएंगे एंड इसमें ऐड कर लेंगे. एंड डेफिनेटली आपको ये जो वेरिएबल है इसको settings.env फाइल में ऐड करना पड़ेगा. अभी तो हम लाइक अभी प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे, इस वजह से हम यहीं पे इसको ऐड कर ले रहे हैं. अदरवाइज आपकी अगर कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है जिसको कि आप और लोग तक नहीं शेयर करना चाहते तो डेफिनेटली आपको उसको लाइक वहाँ पे रखना चाहिए. ठीक है. एंड अगेन हम यहाँ पे कार्ट वाले पेज में आते हैं, cart.html. एंड cart.html में जो कि हमारा मेक परचेज वाला बटन है
इसमें हम ये वाला बटन ऐड करेंगे रेज़र पे का। सो ये जो बटन होगा ये आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये JS जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं या फिर सबसे बॉटम में ऐड करते हैं ताकि हमारा कोड भी थोड़ा क्लीन एंड क्लियर रहे। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक बटन देना पड़ेगा, आईडी आप दे सकते हो रेज़र पे बटन की। तो हम वो बटन जो है वो जो मेक परचेज वाला बटन है उसको हम यहाँ पे बटन बना देते हैं बटन करके, ठीक है। एंड इसकी आईडी हमने यहाँ पे दे दी है। उसके बाद ये जो है इसको हम बटन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बटन आ गया एंड उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें कॉपी करनी पड़ेंगी। तो इतना हम जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जल्दी से हम नीचे बॉटम में आकर के इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी रहेगी वो की आएगी। लेट सपोज हम यहाँ पे अपनी की जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये पब्लिक की है, ये कहीं भी आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आएगा जो कि बैकएंड से आएगा एंड यहाँ पे आप नाम दे सकते हो ई-कॉम करके, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं परचेज ट्रांजैक्शन करके, जो भी आप देना चाहो परचेज। एंड इमेज अगर आप देना चाहो तो वो दे सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। उसके बाद में ऑर्डर आईडी, ये सारी चीज़ें हमें बैकएंड से मिलेंगे एंड ये सब आप चाहो तो हटा सकते हो, अदरवाइज कोई वो नहीं है। एंड जब हमारा रेज़र पे फंक्शन फेल होगा तो ये कॉल होगा फंक्शन, अगर हमारा सक्सेस होगा तो फिर ये कॉल होगा। तो अब चलते हैं बैकएंड में जहाँ पे हमारा ये कार्ट वाला लॉजिक लिखा होगा। सो व्यूज़ में चलते हैं, अकाउंट्स में है कार्ड, तो यहाँ पे हमें इसका लॉजिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लॉजिक लिखने के लिए मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, रेज़र पे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इंपोर्ट करते हैं रेज़र पे के, यहाँ पे जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट रेज़र पे करेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक क्लाइंट बना लेना होगा, ठीक है। सो क्लाइंट हम चलते हैं अपने कार्ट में ही बनाते हैं। लाइक अगर कोई का ये कहाँ गया, ऐड टू कार्ट, कार्ट ये रहा कार्ट, ठीक है। सो हमें क्लाइंट बनाना पड़ेगा, तो क्लाइंट हम बना लेते हैं। सो क्लाइंट करके एक वेरिएबल बनाएंगे एंड यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, रेज़र पे डॉट क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें वो सारी चीज़ें डाल देनी पड़ेंगी जो कि हम लोग ले करके आए थे। एंड ऑथ करके वेरिएबल रहेगा, ठीक है। एंड उसमें हमें ये टपल में ये चीज़ें डाल देनी होंगी। तो सबसे पहले हम उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जांगो डॉट कॉन्फ। इम्पोर्ट करेंगे क्या, सेटिंग्स को, ठीक है। फिर सेटिंग्स यहाँ पे हम वेरिएबल लगाएंगे सेटिंग्स डॉट रेज़र पे की आईडी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी सेकंड वाली चीज़ रहेगी, सेकंड वाली जो ये सीक्रेट थी, की सीक्रेट, ठीक है। सो की सीक्रेट आ गया एंड सेटिंग्स डॉट की सीक्रेट। तो ये हमारा क्लाइंट बन गया। अब इस क्लाइंट के अंदर हमें इसका पेमेंट वाला बनाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे सबसे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे पेमेंट इज इक्वल टू, और ये चीज़ हम यहाँ पे सबसे नीचे भी कर सकते हैं ताकि यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट में डेटा भेजेंगे ना। सो हम यहाँ पे इसको नीचे ही सेटल आउट करते हैं, ओके। सो पेमेंट वाले को हम नीचे लेकर के आएंगे एंड ये रहा पेमेंट। एंड पेमेंट के अंदर हमें क्लाइंट डॉट ऑर्डर डॉट क्रिएट करके फंक्शन होता है, क्लाइंट डॉट ऑर्डर डॉट क्रिएट। एंड इसके अंदर डिक्ट पास करनी पड़ेगी। डिक्ट में हमारे पास क्या रहेगा, अमाउंट। सो अमाउंट जो हमारा वो क्या आएगा, अमाउंट हमारा इधर से आ जाएगा कार्ट ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है। सो कार्ट ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया था कार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, ये गेट कार्ट टोटल करके, ये हमें टोटल दे देगा, ठीक है। सो यहाँ पे कॉल करेंगे इस फंक्शन को, कार्ट ओबीजे डॉट गेट कार्ट टोटल, ही हमें अमाउंट दे देगा। फिर हमें इसके अंदर डालनी पड़ेगी करेंसी क्या है। सो करेंसी हमने डाल दिया। उसके बाद में हमने क्या करना, करेंसी हमारी INR रहेगी क्योंकि हम इंडियन यूज़र को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद में पेमेंट कैप्चर करके एक सिग्नल होता है वो हमें ट्रू करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली पेमेंट कैप्चर कर लेना, पेमेंट कैप्चर जो होगा ये हमारा हो जाएगा क्या, 1, ठीक। तो ये हमारा बन जाएगा, क्या कह सकते हैं, एक ये सॉरी हमने यहाँ पे कर दिया है, ये जो रहेगा वो इसके अंदर रहेगा, कार्ट ओबीजे डॉट कार्ट टोटल एंड करेंसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। फिर हम इसको, इस चीज़ को यहाँ पे भेज देंगे,
पेमेंट करके, पेमेंट इज इक्वल टू पेमेंट करके। एंड अब हम इसको एक बार प्रिंट भी करवा लेते हैं कि क्या आखिर चीज़ें मिल रही हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए कि बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो स्टार 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 प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद में इसको पेस्ट कर दिया एंड प्रिंट कर देंगे पेमेंट। ठीक है, एंड अब इस पर्टिकुलर सर्वर को एक बार एग्जीक्यूट करके हम एक बार यहाँ पे देखेंगे। और ये जो ऑर्डर आईडी होती है, इस ऑर्डर आईडी को हमें सेव भी कराना पड़ेगा, क्योंकि जब पेमेंट सक्सेस होगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या आया है कि नहीं। सेटिंग्स एज नो एट्रीब्यूट, एक सेकंड, कहाँ गया ये वाला, सेटिंग्स हैड नो एट्रीब्यूट, क्या है, रेजर की आईडी। ओके, की करते हैं, इसको करते हैं सीक्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूज में करेंगे इसको की एंड इसको करेंगे सीक्रेट। ठीक है, अब लेट्स ट्राई अगेन। सेटिंग्स हैड नो एट्रीब्यूट की सीक्रेट, भाई सेव कर दिया है, इसको रीलोड करते हैं। तो ये आपका देख रहे हो अब सक्सेसफुली चल चुका है। एंड ये हमारे पास आया है, मतलब ये ऑर्डर आईडी रेजर पे ने जनरेट करके दी है। अमाउंट हमारा 1997 का है। अमाउंट में हमें एक चीज़ और ध्यान करना पड़ेगा, जो भी रेजर पे होता है, रेजर पे हर एक अमाउंट को पैसे में कन्वर्ट करता है, तो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब, वरना फिर ये इसको कह सकते हैं 1000 रुपये 10 पैसे सॉरी 1010 रुपये में आपके 1000 पैसे होते हैं, तो वो उस तरीके से इसको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू हो गया, करेंसी हमारी होगी, ये सारी चीज़ें हमारे पास मिल चुकी हैं। अब ये जो ऑर्डर आईडी जनरेट हुई, इस ऑर्डर आईडी को हमें इस कार्ट ऑब्जेक्ट में सेव भी करना पड़ेगा। तो हमें कार्ट मॉडल में एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा रेजर पे आईडी करके। तो ये 3 चीज़ें हमें स्टोर भी करनी पड़ेंगी। तो जैसे ही मॉडल में आएंगे, ये रहा मॉडल हमारा, सो इसमें 3 चीज़ें स्टोर करनी पड़ेंगी, रेजर पे ऑर्डर आईडी, ठीक है, एंड मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ ऑफ 100 एंड नल ट्रू ब्लैक ट्रू, क्योंकि हो सकता है ये हमें स्टार्टिंग में नहीं मिले। ब्लैंक इक्वल टू ट्रू। ऐसे ही हमारे पास 3 चीज़ें और होगी, रेजर पे पेमेंट आईडी एक होगी और पेमेंट सिग्नेचर होगा। पेमेंट आईडी एंड पेमेंट सिग्नेचर, रेजर पे पेमेंट सिग्नेचर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। एंड अब इसको माइग्रेट भी कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, इसको माइग्रेट कर लेते हैं। सो लिखते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ओके, सो उसके बाद करते हैं यहाँ पे माइग्रेट। ठीक है, एंड इसको अब करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं सर्वर को। एंड ये 3 चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। तो रेजर पे ऑर्डर आईडी, रेजर पे पेमेंट आईडी, पेमेंट सिग्नेचर। अब ये जो ऑर्डर आईडी हमें यहाँ पे जनरेट हुई है, इस ऑर्डर आईडी को हमें यहाँ पे स्टोर भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये रेजर पे यहाँ पे करेंगे, तो कार्ट obj डॉट ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे पेमेंट ऑफ, इस तरीके से जो ये ऑर्डर आईडी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मिल रही होगी, है ना। तो पेमेंट ऑफ आईडी एंड कार्ट अंडरस्कोर obj डॉट सेव। ओके, सो अब इसको ट्राई करते हैं अगेन। सो जैसे ही हमने इसको ट्राई किया, तो ये हमारे पास ऑर्डर आईडी बैकएंड में सेव हो गई होगी। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन जा रही है पेमेंट वाली, उससे अब हम जाकर के फ्रंट एंड में मैनिपुलेट करेंगे चीज़ों को, ताकि ये पेमेंट जैसे कोई क्लिक करे तो वहाँ पे आ जाए। तो अमाउंट हमें कहाँ से मिल रहा है, पेमेंट डॉट, आप जाओगे तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पेमेंट डॉट अमाउंट करोगे तो पेमेंट डॉट अमाउंट हमने किया, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी। पेमेंट डॉट आउट अमाउंट हो गया, एंड रेजर पे ऑर्डर आईडी, यहाँ पे हमें रेजर पे ऑर्डर आईडी डालनी पड़ेगी, पेमेंट डॉट आईडी करके। तो अब एक बार रीलोड करते हैं, एंड जब इस पर क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, ओके,
रेजर पे BTN ID, हाँ मेक परचेज वाला था, यहाँ पे ID होगी, ठीक है। एंड इसको अब रीलोड करते हैं, ठीक। तो हमने इसको किया तो आप देख पाओगे कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल मतलब लोडर खुल गया है। एंड उसके बाद अब हम यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना डालेंगे, लेट सपोज यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद तो हम लॉगिन कर लिए एंड उसके बाद अब अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग करता हूँ, पे करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये सक्सेसफुली एक पेमेंट टाइप में खुल गया है। एंड हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ ब्लॉक किया है, यहाँ पे हम फ़ोन पे UPI करते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा पेमेंट है आप वो देख सकते हो वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो जैसे ही पेमेंट हमारा सक्सेसफुल होगा तो ये हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी, ये अलर्ट में ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट ये, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक URL को इस पे एक URL पे हमें इसको भेजना पड़ेगा। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href कर सकते हो इज इक्वल टू विन, तो आप स्टार्टिंग से चाहो तो वो URL लिख सकते हो पूरी पूरी, तो मैं पूरी पूरी स्टार्टिंग से ही लिख लेता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से पेज बनेगा, वो हमारा आ जाएगा कि यहाँ पे सक्सेस, ठीक है। एंड उसके बाद में हमारे पास ये 3 चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास आएगी क्या, पेमेंट ID। तो पेमेंट ID इज इक्वल टू एंड ये हमारी इधर आएगी, ठीक है। पेमेंट ID इज इक्वल टू एंड ये जो रहेगा वो ये URL आ जाएगी, ठीक है, रेजर पे। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा क्या, ऑर्डर आईडी आएगी, जो कि हम ऑर्डर आईडी यहाँ पे एंड करके इज इक्वल टू फिर से हम लगा लेंगे एंड यहाँ पे लिख लेंगे रेस्पॉन्स डॉट ऑर्डर आईडी एंड हमारे पास ये पेमेंट सिग्नेचर भी आ जाएगा, ठीक है। सो पेमेंट सिग्नेचर को भी हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे लगा लेते हैं एंड रेजर पे ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे रेस्पॉन्स इज इक्वल टू रेजर पे ऑर्डर आईडी आ जाएगी, ठीक है। और अब इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। सो लेट्स अगेन ट्राई कि क्या ये होता है। तो हम एक बार फिर से आते पेमेंट पे, पेज को रीलोड करते हैं एंड यहाँ पे लेट्स सपोज ठीक है। सो जैसे हमारा पेमेंट सक्सेस हुआ तो हमारा रिडायरेक्शन आप देख सकते हो काम कर रहा है। यहाँ पे हमने ऑर्डर आईडी यहाँ पे डाल दी है। अब उसके बाद क्या करना होगा, ये राउट बनाना होगा अकाउंट सक्सेस का। सो लेट सपोज हम यहाँ पे जाते हैं एंड डेफ सक्सेस करके एक अकाउंट राउट बनाते हैं एंड रिक्वेस्ट करते हैं एंड ऑर्डर आईडी हमें मिल ही जाएगी यहाँ से। सो रिक्वेस्ट डॉट गेट ऑर्डर आईडी लिखेंगे, ठीक है। ऑर्डर आईडी लिखने के बाद में अब हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी से वो कार्ट ऑब्जेक्ट लेकर के आना पड़ेगा। तो कार्ट इज इक्वल टू कार्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट एंड जो कि कार्ट ऑब्जेक्ट में हमने ये ऑर्डर आईडी स्टोर करवाई थी, तो वो चीज़ें हमें ऑर्डर आईडी यहाँ से ले करके आनी पड़ेगी, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी करके। एंड यहाँ पे हम कर देंगे कार्ट डॉट एज पेड में हम इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे एंड कार्ट डॉट सेव कर देंगे एंड इसको रिटर्न करवा देंगे क्या, HTTP रेस्पॉन्स पेमेंट सक्सेस, ठीक है, पेमेंट सक्सेस करके। तो अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे और सॉरी हमें इस राउट को रजिस्टर भी कराना पड़ेगा, तो URLs में चलते हैं। सो यहाँ पे आते हैं पाथ सक्सेस नेम इज इक्वल टू सक्सेस, ठीक है। एंड इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, ठीक। इसको रीलोड किया हमने तो ये जो हमारा पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब अगर हम एडमिन पैनल में जाएंगे तो ये जो कार्ट था हमारा कार्ट
अकाउंट्स के अंदर ये रहा कार्ड। तो ये जो लेटेस्ट कार्ड था ये हमारा इस पे ट्रू है। एंड अगेन अब हम जब कार्ड में जाएंगे तो हमें यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा। तो कार्ड आपका 0 हो गया। कार्ड मैचिंग डज नॉट क्वेरी एग्जिट कार्ड डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट। तो जैसे यहाँ पे एक बग भी है कि जब जैसे कार्ड डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट करते हैं, अगर हमें कार्ड में कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको क्या करा देंगे, क्या कह देंगे कि आपके कार्ट में कोई भी आइटम नहीं है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे करेंगे ट्राई, उसके बाद में यहाँ पे करेंगे इस तरीके से एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई एंड प्रिंट ई करेंगे। एंड ऊपर हम एक वेरिएबल बना देते हैं कार्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू नन, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप दिखा भी सकते हो अगर कार्ट ऑब्जेक्ट में हमारे पास नन आता है तो फिर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे। इफ कार्ट ऑब्जेक्ट, अगर कार्ट ऑब्जेक्ट में कोई चीज़ आती है तो हम इसको इस वाली चीज़ को करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एंड कार्ट ऑब्जेक्ट अगर हमारा नन होगा तो वहाँ पे वो कुछ डिस्प्ले भी नहीं करेंगे। वहाँ पे आपको एक वो भी दिखा सकते हो, नो कार्ट आइटम इन द ऑब्जेक्ट करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे हम पेमेंट भी भेज सकते हैं, पेमेंट इक्वल टू नन। तो आप वहाँ पे पूरा जैंगो से आप वो भी चेकआउट कर सकते हो कि वो चीज़ें आपको दिखानी भी है कि नहीं दिखानी है, ठीक है। ये सारी पूरी आप यूआई रिमूव कर सकते हो। एंड अगर हम रेजर पे में जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा पेमेंट है वो कैप्चर हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। सो ये था वो वीडियो कि कैसे हम रेजर पे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने जैंगो एप्लीकेशन के अंदर। एंड आई होप लाइक ये वीडियो पसंद आया होगा। ये आप देख सकते हो पेमेंट हमारा कैप्चर हुआ है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम इसमें लाइक PDF जनरेशन वगैरह देखेंगे। सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, थैंक यू।